गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। ये आपका फर्स्ट क्लास हुआ केमिकल काइनेटिक्स का। और इसमें सिर्फ आपका जो है केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रो होगा। आप इसको जो है पढ़ लीजिए। इसमें इंट्रोडक्शन है कि केमिकल काइनेटिक्स होता है क्या है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, केमिकल क्या होता है, ये सारा चीज़ के बारे में यहाँ इस पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये, आप अगर इसको पढ़िएगा क्योंकि ये फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ है। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स का जो मतलब क्या होता है देख लीजिए। अब आप एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं आपको। अगर आप फिगर के माध्यम से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम कुछ ड्रॉ करते हैं, आपको देखिए एक इंसान है, एक ये आपका इंसान है। और ये इंसान आपका इसका जो होता है, अब ये इंसान जो होता है, अब मान लीजिए यहाँ हम पे है। तो अब यहाँ से अगर यहाँ पे जाना है तो कुछ ना कुछ तो इसको आप अपना जो है स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। मान लो ये एक गाड़ी है, एक व्हीकल है, तो इसका तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा इसको यहाँ पहुँचने के लिए। तो होम से यहाँ पर कहीं पर जाने के लिए इस इंसान को अपना स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि वहाँ पे पहुँच सके। कहीं भी अगर मान लीजिए आपको जाना है तो आपका जो होता है आपको स्पीड करना होगा। और आपको जल्दी जाना तो ज़्यादा स्पीड करना होगा। कहने का मतलब क्या, सुनिए सिंपल सा बात है कि किसी भी इंसान को एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए तो आपको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। दैट इज स्पीड। और स्पीड का मतलब ये होता है काइनेटिक्स, जिसको हम लोग इसमें काइनामेटिक्स बोलते हैं। काइनामेटिक्स का मतलब होता है मोशन। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन। जैसे आपको कोई चीज़ को हम बताए थे एग्जांपल में, मान लीजिए कि कोई पत्थर को अगर ऊपर से कहीं फेंक दे, धीरे धीरे नीचे आएगा, स्पीड बढ़ेगा उसका। स्पीड विदाउट रीजन दैट इज कॉल्ड काइनामेटिक्स, काइनेटिक्स। अब सुनिए, काइनेटिक्स हो गया। अब किसी ह्यूमन बॉडी का, किसी इंसान का स्पीड जो होता है कहलाता है काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स। या कोई भी मशीन का, कोई मशीन हो ये सारा चीज़ को बोलते हैं काइनेटिक्स। बट अगर यही इंसान जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस इंसान के जगह पर अगर हम इसको यहाँ पे कट कर दें और इस इंसान के जगह पर अगर हम कोई रिएक्टेंट ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक जो होता है, यहाँ पर कुछ HCl ले लिए, एक रिएक्टेंट ले लिए। और कुछ देर के बाद जो होता है ये बनेगा प्रोडक्ट। क्या बनेगा ये चीज़? ये बनेगा आपको प्रोडक्ट। देखिए, अब देखे होंगे, अब ये देखे होंगे घर में जो होता है सफ़ेद चूना ले आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले आते हैं और ऊपर से डाल देते हैं वाटर। क्या डाल देते हैं हम यहाँ पे? वाटर। अब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को डाल देते हैं तो बनता क्या है? तो बनता है बुझा हुआ चूना। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनता है यहाँ पे? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए इसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम एक फ्रेश पेज में आपको बना देते हैं कि किस तरह आपको बनाना है ये चीज़। देखिए यहाँ पे बात क्या है। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड जो सफ़ेद चूना होता है इसको पानी में डाल दें, पानी का फार्मूला क्या होता है? पानी का फार्मूला होता है H2। तो बनेगा कौन सी? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, आप समझे यहाँ पे कि एक इंसान, एक मशीन जो होता है उसका भी कुछ ना कुछ स्पीड होता है। उसी टाइप से जो होता है आपका एक रिएक्टेंट। जो आप देखिए अभी हम जो लिए राइट साइड में, कहने का मतलब है जो चीज़ हम लेते हैं दैट इज रिएक्टेंट। और जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट। पी। रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अभिकर्मक या अभिकारक, और जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं उत्पाद। अब बताइए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में एरो आपको दिख रहा है, ये एरो बताता है स्पीड के बारे में। अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? एक प्रकार का केमिकल तो है। क्या यहाँ पे है? केमिकल तो है। तो केमिकल मतलब रिएक्शन। किसी रिएक्शन का स्पीड को बोलते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल काइनेटिक्स। किसी किसी भी रिएक्शन का, जैसे मान लो कोई भी इंसान अगर मान लो कहीं से गिर रहा है या फिर कोई पत्थर ही गिर रहा है, कुछ भी गिर रहा है, तो वो सिस्टम जो होता है गिर रहा है, उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। विदाउट रीजन तो नहीं गिर रहा है।
उसी टाइप से एक केमिकल जो होता है, एक रिएक्शन भी, जो आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। अगर कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, कोई केमिकल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो कहने का मतलब है केमिकल काइनेटिक्स है क्या। पहला पॉइंट आपको फिर से रिपीट करते याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पर किसी इंसान, किसी ह्यूमन बॉडी का स्पीड के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम लोग एक केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल से रिएक्शन और काइनेटिक्स से स्पीड, कहने का मतलब किसी केमिकल का रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे केमिकल का रिएक्शन देखो कैसे हो गया, जैसे मान लो कि बिना बुझा हुआ चूना घर में लाते हैं हम लोग सफ़ेद कलर का, उसको पानी में डाल देते, बहुत जल्दी उसमें बुलवा निकल आता है। मतलब कहने का मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में रिएक्शन हुआ, तुरंत उससे गैस निकलना चालू हो जाता है। तुरंत उससे क्या निकलता है, गैस निकलता है, वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें वेपर निकलता है। तो उस प्रकार का रिएक्शन को जो हम लोग पढ़ते हैं, उसका स्पीड कितना है, स्पीड का मेजर करते हैं। कहने का मतलब है बिना बुझा हुआ चूना जो खरीद के लाते हैं हम लोग, और उसको पानी में डालते हैं, पानी डालने के बाद जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन कितना स्पीड से हुआ, उस टाइप से। और भी बहुत सारा वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन है। इस रिएक्शन का जो स्पीड है, इस स्पीड को पढ़ने के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। मेरा बात को याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा बताइए, कोई भी रिएक्शन जो होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो होता है, वो ऐसे तो नहीं बनेगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट उसको ऐसे नहीं बनना होता है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कुछ कारण होना चाहिए, कुछ रीजन होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, सिंपल से बात है, लैंग्वेज पढ़िए आप यहाँ पे, तो आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगा आपको कि लैंग्वेज बोलता है कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसपे हम लोग रेट, रेट बोले तो स्पीड के बारे में, हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हम लोग स्पीड के बारे में। बताइए स्पीड के बारे में। अच्छा बताइए, कोई चीज़ रेट का मतलब स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्पीड क्यों बढ़ गया, जैसे मान लीजिए कोई इंसान जो होता खड़ा था, उसके पीछे तरफ अगर कुत्ता दौड़ा देंगे तो वो दौड़ेगा। तो इंसान दौड़ रहा है, वो स्पीड है उसका। उस तरह एक केमिकल रिएक्शन भी अपना रनिंग पे जाएगा, रिएक्टिंग प्रोडक्ट, उसका भी स्पीड है। लेकिन वो इंसान जो खड़ा था, वह इंसान जो खड़ा था, उसके पीछे अगर कुत्ता को हम लोग दौड़ा देंगे, यहाँ पे मान लीजिए एक डॉग जो होता है, एक इंसान के पीछे अगर हम लोग दौड़ा दे, तो ये इंसान तो दौड़ेगा यहाँ पे, ये इंसान जो होता है ऐसे करके आपको दौड़ लेगा। तो बताइए इस डॉग के चलते दौड़ा ना, किसके चलते, इस डॉग के चलते। तो कहने का मतलब कोई रिएक्शन जो होता है, वो भी विभिन्न कारकों पे डिपेंड करता है, विभिन्न कारकों पे। जैसे कि इंसान क्यों दौड़ा, क्यों मतलब ये फैक्टर हो गया इसका, ये इसका फैक्टर। उसी प्रकार एक रिएक्शन का भी बहुत सारा फैक्टर होता है, कारक होता है, जिसके चलते रिएक्शन जो होता है प्रोडक्ट बनता है। तो कहने का मतलब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, स्पीड के कारण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम अभी बताएं, आपको समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जैसे मान लीजिए एक इंसान को हम खड़ा है और वो दौड़ने लगा, तो वो उसका स्पीड है। लेकिन वो इंसान क्यों दौड़ा, तो वो कारण हो गया, वो फैक्टर हो गया। क्या हो गया, फैक्टर। कहने का मतलब उसी टाइप से किसी रिएक्शन का हम लोग जो होता है, उस रिएक्शन का क्या क्या पढ़ेंगे, तो उस रिएक्शन का हम लोग रेट के बारे में पढ़े। रेट को बोले तो स्पीड, और स्पीड और कौन कौन सा कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म्स आपको समझ में आएगा। मैकेनिज्म का मतलब पाथ होता है। जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्टेंट है और ये एक बना प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने का कौन, मैकेनिज्म का मतलब याद है, मैकेनिज्म का मतलब होता है रास्ता, पाथ, PATH, पाथ। मैकेनिज्म का मतलब यही होता है। अब देखिए मेरा ये खाली इंट्रो बताने में आपको इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि इसके बाद आपको चैप्टर बहुत आसान पड़ेगा, इंट्रोडक्शन। देखिए एक रिएक्टेंट, पहला चीज़ जो होता है, इसमें हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चीज़ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक इंसान है, समझा देता है आपको, इसको यहाँ जाना है, एक इंसान को यहाँ जाना है, उसका 3 कारक हो सकता है आपका। देखिए यहाँ पे क्या क्या कारक हो सकता है, तो मेरा बात सुनो पहले। तो एक इंसान सीधे जा यहाँ पे जा सकता है, या फिर यहाँ पर बीच में उसका कोई मिल गया। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, अगर यहाँ मिल गया, यहाँ कोई इसको, यहाँ पर कोई इसको एक फ्रेंड मिल गया, तो यहाँ बात करते करते जा रहा था, ये रास्ता ये हो गया। या फिर एक ये जो होता है, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक इधर से भी जा रहा है, तो 3 रास्ता हो गया, 1 2 और ये हो गया 3। कितना रास्ता हो गया, 3 रास्ता हो गया। कहने का मतलब है कि एक इंसान के पास कितने रास्ते हैं, 3 या 3, बहुत सारा रास्ता हो सकता है। उसी प्रकार एक रिएक्शन को होने के लिए भी
बहुत सारा रास्ता आपका होता है। अब देखिए मेरा बात सुनिए। अब अब देखिए यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया है। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैग्नीशियम का मतलब देखिए, अभी हम बताएं मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है। तो मैग्नीशियम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जैसे ये आपका इसको मिटाते हैं, जैसे एक रिएक्टेंट है और एक बनेगा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने जाने के लिए इसके पास बहुत सारा रास्ता है। ये या तो सीधे चला जाए, या तो ये घूम के यहाँ से जाए, या फिर यहाँ पर कहीं 2 बार रुक के तीसरा बार में पहुँचे। कितना रास्ता हो गया इसके पास? 3 रास्ता, 1 2, और ये कितना हो गया? 3। तो कहने का मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर, अगर मान लो देघरा पे है, तो वो 2 तरीके से जा सकता है। डायरेक्ट देघरा चला जाए आपका इधर से, आपका जो होता है, ये आपका जो होता है पहाड़ी तरफ से चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। किसी को महोदय जाना मान लो, तो अलग अलग रास्ता है उस प्रकार से। जैसे मान लो कोई अपना बाड़ी बाड़ी से घर पहुंचता है, अलग अलग टाइप का रास्ता होता है सबके पास, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं से भी वो पहुंच सकता है। उसी उसी तरह से जो होता है कि रिएक्टेंट को भी 3 रास्ता है, लेकिन हमेशा इंसान उसी रास्ता को चूज करता है जो शॉर्टेस्ट हो। जो सब शॉर्टेस्ट हो, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन वाला हो रहा है? ये पाथ हो रहा है, यही तो शॉर्टेस्ट है, यही तो सिंपल है। तो कहने का मतलब यही तो सिंपल है, तो सिंपल पाथ ही तो अपन करेगा वो। तो कहने का मतलब है किसी रिएक्शन का हम लोग जो होता है क्या क्या पढ़ेंगे। तो किसी भी रिएक्शन का हम लोग जो होता है, तो किसी भी रिएक्शन का जो होता है, तो पहला चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहला चीज़, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, पहले से रीडिंग करते हैं, विच डील्स, डील्स का मतलब बताना, अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का रेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और फैक्टर के पढ़ने के बाद जो होता है, फैक्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद जो होता है उसके मैकेनिज्म मतलब पाथ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब वो होता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द रेट और स्पीड ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड मैकेनिज्म बाय व्हिच ए रिएक्शन इज प्रोसीस्ड। प्रोसीस्ड का मतलब होता है जिसमें रिएक्शन हुआ, तो वो पाथ हो गया। इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। चलिए, यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब रिएक्शन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। सिंपल से बात है, रिएक्शन को कितने भागों में डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 3 टाइप से रिएक्शन का, अभी तो रिएक्शन रिएक्शन 3 टाइप का हो जाएगा कि अब हमको भागना है, दौड़ना है। दौड़ने का 3 टाइप है, एक तो होता है वेरी फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्शन हो गया, बहुत फास्ट दौड़ रहा है, या फिर वेरी स्लो, या धीरे धीरे आपका जो रिएक्शन हो रहा है। 2 टाइप का हो गया। या तीसरा हो गया मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट का मतलब कौन सी होता है? मॉडरेट का मतलब ना तो ज़्यादा फास्ट है और ना ही ज़्यादा स्लो है। मॉडरेट को ही हम लोग मीडियम रिएक्शन बोल सकते हैं कि मीडियम टाइप का रिएक्शन है। तो वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट रिएक्शन, ये 3 टाइप का आपका रिएक्शन है। समझ रहे? तो 3 टाइप का आपका रिएक्शन होता है, वेरी स्लो, वेरी फास्ट और, अब देखिए जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन कैसा रिएक्शन को बोलते हैं? तो वैसे रिएक्शन, दोज रिएक्शन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रीडिंग कीजिए आपको समझ में आ जाएगा कि दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब सेकेंड से भी कम। फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन मतलब बहुत कम, और सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब सेकेंड से भी कम टाइम पे हो जाता है, उसको बोलते हैं वेरी फास्ट। हम लोग ने इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं कि पलक झपकते हुए ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये रिएक्शन हो गया है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे सोडियम को पानी में डाल देंगे ना, तो कब जो आग लगा देगा कुछ पता नहीं चलेगा आपको, तुरंत जो होता है वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। कोई कोई इंसान का भी बहुत वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, तुरंत जो होता है उसको कुछ बोलो तो तुरंत गुस्सा चढ़ जाता है वो, वेरी फास्ट एक्शन, तुरंत नाक पे ही गुस्सा होता है लोग, वेरी फास्ट एक्शन हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में वेरी फास्ट एक्शन किसको बोलते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो वेरी फास्ट एक्शन का मतलब जो भी आपका 10 क्लास में द्वि विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे, ये सब आप जितना लिखे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, जैसे NaCl प्लस HNO3, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में होता कि आपको बड़ा आसान है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में ये जो आपका Na है, ये Na जो होता है बगल वाला का NO3 से रिएक्शन कर लेगा, और जो Ag है वो Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो NaNO3 प्लस HCl बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार NOH HCl है तो Na और Cl और H H2O बन जाएगा।